गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में आज हम करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर चुके हैं। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आती है कि ख्याति का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो ख्याति का लेखा निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। 3 टाइप्स हैं ख्याति का ट्रीटमेंट करने की। पहली है, इसको प्रीमियम भी कहते हैं गुडविल की राशि को। जब प्रीमियम या गुडविल का भुगतान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, व्यक्तिगत रूप यानी कि पर्सनली किया जाता है। जब नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम या ख्याति की राशि को फर्म में ही रखा जाता है। और थर्ड, जब नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम या ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। तो ये 3 सिचुएशंस हैं। अब इन तीनों को हम 1 बाय 1 करते हैं। पहली सिचुएशन, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इज़ पेड प्राइवेटली। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो ख्याति की राशि लाता है, गुडविल की राशि लाता है, क्योंकि आते ही वो बिजनेस में प्रॉफिट का हकदार बन जाता है। पुराने साझेदारों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से कम हो जाते हैं। नए साझेदार के आने से पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल की राशि लाता है और उस गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर जो है वो आपस में बांट लेते हैं। तो पहली सिचुएशन ये है कि जब व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इज़ पेड प्राइवेटली। जब किसके द्वारा पेड किया जाएगा? ये न्यू पार्टनर के द्वारा। जब नया साझेदार गुडविल की राशि को लाता है और उसे प्राइवेटली दे देता है, फर्म के बाहर ही पुराने साझेदारों को पकड़ा देता है कि ये लो गुडविल की राशि, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं की जाती। एंट्री तभी होगी अगर गुडविल की राशि फर्म के अंदर दी जाएगी, कैंपस के अंदर। ये अगर कैंपस से बाहर ही प्राइवेटली दे दी जाएगी तो इसके लिए कोई जनरल एंट्री नहीं की जाएगी। सेकंड, व्हेन गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड होता है रखना। जब नए साझेदार द्वारा गुडविल की राशि लाई जाती है और उसको बिजनेस में ही रखा जाता है, तब क्या एंट्री होगी? तब उसके लिए हम 2 एंट्रीज करेंगे। एक, गुडविल की राशि लाने पर, जब नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि या गुडविल की राशि नकद लाने पर, जब वो नकद लेके आता है तो क्या एंट्री होगी? कैश आ रहा है फर्म में तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या ला रहा है? गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और नरेशन होगी इसकी, फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। और सेकंड एंट्री, ख्याति की राशि को पुराने साझेदार के पूंजी खातों में ट्रांसफ़र करने पर। पहले तो वो ख्याति की राशि लाया, गुडविल की राशि। अब उस गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, तो आधी एंट्री यहीं से उठा लेनी है आपने। दूसरी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन बांट रहे हैं आपस में? ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन आएगी इसकी, फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, SR रेशो। SR का मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात में वो आपस में बांट लेंगे। तो 3 सिचुएशन मैंने बताई थी। पहली, अगर प्राइवेटली देता है तो नो एंट्री। सेकंड, जब ख्याति की राशि लाता है और उसे फर्म में ही रखा जाता है तो 2 एंट्री, एक लाने की और उसे ओल्ड पार्टनर द्वारा आपस में बांटने की। और थर्ड, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जब ख्याति की राशि पहले वो लाएगा, फिर उसको फर्म में ही रखा जाएगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा बांटा जाएगा। और थर्ड, फिर ओल्ड पार्टनर के द्वारा वो निकाल ली जाएगी। तो 3 एंट्रीज बनेगी इसकी। पहली, फिर से वही एंट्री आएगी, गुडविल की राशि नकद लाने पर कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और दूसरा, गुडविल की राशि को वो आपस में बांट लेंगे पुराने साझेदार। तो क्या एंट्री होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि गुडविल का अमाउंट वो ट्रांसफ़र कर लेंगे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में अपने अकाउंट में। और थर्ड, गुडविल की राशि को निकाल लिया जाएगा। जब ओल्ड पार्टनर के द्वारा फिर निकाल ली जाएगी तो ओल्ड पार्टनर से शुरू करना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो ये 3 एंट्री, 3 एंट्री ये 3 एंट्रीज, ये 3 सिचुएशन हैं गुडविल का ट्रीटमेंट करने की।
जब ख्याति की राशि प्राइवेटली देता है तो नो एंट्री। जब गुडविल की राशि वो नकद लाता है, उसे फर्म में ही रखा जाता है, तो 2 एंट्री, एक गुडविल लाने की और दूसरी फर्म में रखने की। ही फर्म में रखने का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा उसको बांटना। और तीसरी सिचुएशन में वो गुडविल की राशि निकाल ली जाती है, तो पहली लाने की निकालेंगे तो तब ना पहले लाएंगे, पहले लाने की, दूसरी ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा बांटने की और तीसरी फिर निकाल कर ले जाने की। तो 3 एंट्रीज जो है वो तीसरी सिचुएशन में की जाएंगी। तो इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। इसके न्यूमेरिकल अब हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।